The lesson of snapshot. The summer of the beautiful hearts is going on. You are reading this lesson. आप जो लेसन पढ़ रहे हैं वह स्नैपशॉट बुक का पहला लेसन है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हार्ट्स। और इसमें अभी तक आपने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से मुराद घोड़े को ले आता है और उसका चचेरा बड़ा भाई उसके बारे में क्या सोचता है, घोड़े के बारे में भी और मुराद के बारे में भी। उसने मुराद के चरित्र का भी विश्लेषण किया है। He has done analysis to the character of Murad, that he is crazy and amazing figure, but except to author, nobody know reality about his character. लेखक के अतिरिक्त मुराद के बारे में कोई ठीक से नहीं जानता। लोगों के दिमाग में वह एक क्रेजी है, उन्मादी व्यक्ति है, यूनिकल पर्सन है, लेकिन वास्तव में वह है नहीं इन द विजन ऑफ ऑथर। लेखक के दृष्टिकोण से वह जानता है कि गारोगेलियन फैमिली, गारोगेलियन डायनेस्टी कितनी ईमानदार और सम्मान से परिपूर्ण होती है। इस फैमिली का कोई भी मेंबर घोड़ा चुराने वाला नहीं है, जिसके लिए परंपरागत ढंग से वह फैमिली जानी जाती है, वह उसका चरित्र है। He is making the comparison of the Murad between his uncle. मुराद की तुलना वह अपने चाचा से करता है, क्योंकि उसके चाचा भी क्रेजी माइंडेड हैं। He is also crazy minded figure. He does not allow to speak anyone thing is in front of him. अपने सामने वो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते। कुछ भी कहा जाए उनसे, वो कहते हैं there will be no harm, keep silent, there will be no harm. It is the occasion of one day while he was setting his hair, sitting in the shop of barber, बार्बर के शॉप में बैठकर वह अपना बाल सेट करा रहे थे, कटवा रहे थे। उसी समय कोई दौड़ा हुआ आया और बोला कि बार्बर, the fire has been caught out in your hut. झोपड़ी में तुम्हारे आग लग गई है। लेकिन वह अपनी मोस्टक को, मूछ को ऐंठता हुआ, जो मुराद का चाचा है, अरम का चाचा है, जिसको क्रेजी कहा जाता है, वो यही बोला there will be no harm, कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है, आग लगी तो लगने दो। Any one accident, serious accident or any one serious problem, if they are coming in front of him, he shows careless and always lived in enthusiasm.
हमेशा उत्साह से पूर्ण रहने वाला व्यक्ति किसी भी गंभीर समस्या के बारे में भी इसी तरीके की राय व्यक्त करते थे। आगे देखिए होता है क्या। नेक्स्ट इन द स्टोरी यू शैल रीड, सो ओपन योर बुक एंड लुक एट दिस। किताब को खोलिए और देखिए कि आगे स्टोरी क्या कहती है। वी आर प्रोसीडिंग फर्दर टुवर्ड्स दी स्टोरी। देखिए यहाँ पे कह रहा है वंस, एक बार, इट वॉज हिज ओन सन, उनका अपना लड़का, रनिंग 8 ब्लॉक्स, 8 नंबर गली वाले मोहल्ले से आता है बार्बर की दुकान पे, नाई के दुकान पे, जहां पर वह उसके पिता अपने बाल कटवा रहे थे और मोस्टच ट्रिम्ड, मूंछ को सेट करवा रहे थे, ट्रिम्ड। ट्रिम्ड टू सेट, सेट करवा रहे थे मोस्टच को, मूंछ ठीक कराना। अपना मूंछ सेट करा रहे थे। वह बोलता है उनसे, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो sat up in the chair and roared। उनके घर में आग लगी है, लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे रोड जोर से चिल्लाते हुए कहता है, गरजते हुए, इट इज नो हार्म, आग लगी है लगने दो, कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान देने की बात नहीं है। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेड योर हाउस इज ऑन फायर। बार्बर भी कहता है, नाई भी कहता है, और जो लड़का है अरक, उनका वो भी कहता है कि आपके घर में आग लगी है, लेकिन कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेड योर हाउस इज ऑन फायर, क्या आपका अपना घर जल रहा है? सो खिसरो रोड इनफ, इट इज नो हार्म आई से। फिर दूसरी बार गरजता हुआ जोर से कहता है, कह रहा हूं कि कोई नुकसान नहीं है, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई बात करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man। और मेरा भाई जो कजिन चचेरा भाई मुराद था, वो भी इनका डिसेंडेंट माने वंशज, डिसेंडेंट, नेचुरल डिसेंडेंट,
उनका सारा गुण, चाचा का सारा गुण मेरे कजिन मुराद में इम्प्लाइड था। इम्प्लाइड माने समाहित था। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट माने मैन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन, आगामी पीढ़ी के लोग। या बंतर although Murad's father was Jorab, who was practical and nothing else, यद्यपि मुराद के जो पिता थे जिनका नाम जोराब था, who was practical, वह व्यावहारिक थे, and nothing else, उनके अंदर इस प्रकार का कोई दुर्गुण नहीं था। वो इस प्रकार के आदती नहीं थे। He was not whimsical and habitual just like the Murad. Although Murad was the son of Jorab, who was practical, but he has all the merits implied in his character of his uncle खुसरो। खुसरो के जो चारित्रिक गुण थे, वो सारे गुण समाहित हो गए थे मुराद के अंदर। That's how it was on our tribe। इस प्रकार से हमारे ट्राइब में, ट्राइब माने कास्ट, ट्राइब ट्राइब में कास्ट, जाति या कबीला। लेखक कहता है कि इस प्रकार के हमारे कबीले के लोग थे। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। एक पिता उसके शरीर का तो मालिक हो सकता है, लेकिन उसकी स्पिरिट का, भावनाओं का और आत्मा का मालिक नहीं हो सकता। It was the simplicity to the father of Murad। मुराद के पिता की सज्जनता जो थी वो मुराद के अंदर नहीं थी। There was a lack of such generosity and simplicity in the character of Murad। मुराद के कैरेक्टर में इस प्रकार के सद्गुणों की कमी थी। इसलिए दिस इज वेरी यूनिवर्सल ट्रुथ, यह सार्वभौमिक सत्य की अभिव्यंजना है कि कोई पिता अपने पुत्र का भौतिक बाह्य निरूपण कर सकता है, एक्सटर्नल अटेंशन पे कर सकता है उसके ऊपर, but that he could not pay the attention upon his inner habit which is natural। जो उसके प्राकृतिक गुण हैं अथवा दुर्गुण हैं, उनको रिफॉर्म करना किसी भी पिता के बस की बात नहीं है। इट इज वेरी साइकोलॉजिकल फैक्ट, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है।
the distribution of the various kinds of spirit. Spirit माने हैबिट्स, विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, आदतें हैं, of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. लेखक कहता है कि उसकी जो फैमिली है, उसका जो परिवार है, the distribution of the various kinds of spirit, विभिन्न प्रकार की भावनाओं के लोग उसके परिवार में हुआ करते थे. of our tribe, उसकी जाति में, had been from the beginning, जो शुरू से ही कापर्सियस माने कॉमिकल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कापर्सियस, capricious means comical. Comical means हास्यास्पद, not हास्यास्पद, हास्यात्मक. शुरू से ही काप्रिशियस हुआ करते थे. एंड वैग्रांट means घुमक्कड़, whose dwell is not decided at one place, जिसका निवास स्थान एक स्थान पर निश्चित नहीं है. वह व्यक्ति, वह कबीला, वह समूह, उसमें स्वभावतः लोग बैकग्राउंड और काप्रिशियस हुआ करते थे, हास्यात्मक और घुमक्कड़. बैकग्राउंड मीन्स घुमक्कड़. वेगाबॉर्न की नेक्स्ट अंग्रेजी होगी वेगाबॉर्न, घुमक्कड़. घुमक्कड़ हुआ करते थे. उनका सर्टेन प्लेस नहीं था. आज यहाँ पर हैं, कल वहां पे हैं, परसों वहां पे हैं, 10 दिन यहाँ, 5 दिन वहां. इस प्रकार से उनकी फैमिली हुआ करती थी. काप्रिशियस फैमिली थी, हुआ करती थी. वो जो ट्राइब था वो बैकग्राउंड और काप्रिशियस था. दूसरे को मनोरंजन प्रदान करना उसका काम था. और मनोरंजन, दूसरे का मनोरंजन करके मनी अर्न करना और अपनी जीविका चलाना, यही उनकी आदत में था. बट दे वर ऑनेस्ट एंड ट्रस्टी. जो उनके गारोवेरियन फैमिली में सद्गुण या सच्चरित्र विद्यमान था, वह था वे बहुत ईमानदार थे और लोगों के मन को बहलाने वाला कार्य करते थे और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे. एक स्थान पर निवास नहीं करते. We rode and my cousin Murad sang. जब हम घोड़े पर बैठे, घोड़े पर बैठा हुआ था पहले मुराद, और फिर लेप आउट upon the back of the horse by author. लेखक ने भी उछल के घोड़े की पीठ पर बैठ लिया. और जब घोड़े ट्रॉट, I have explained to this word trot, to give the heel to move the horse further
इन इंटेंसिफाइड स्पीड, तीव्र गति से चलाने के लिए घोड़े को एड़ लगाना। जैसे ही वो एड़ लगाता है, घोड़ा तेजी से दौड़ता है, सुगंधित वायु का श्रवण करते हैं और मुराद उसी समय गीत गाने लगता है, गाना गाने लगता है। For all anybody knew we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belong. For all anybody knew, इन सब के बाद भी सब लोग जानते थे, we are still, हम अभी भी ओल्ड कंट्री, पुराने गांव के निवासी हैं। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जहां पर अभी भी कम से कम हम अपने पड़ोसियों के हिसाब से ही रहते हैं। यानी हमारे पड़ोसी गरीब हैं और हम लोग भी गरीब हैं। आवर नेबर्स आर ऑल्सो पुअरर एंड पुअर we are also poor. We belong, हम उसी से संबंधित थे। We let the horse run as long as it felt like running. हम लोगों ने घोड़े को वैसे ही दौड़ने के लिए छोड़ दिया जितना वो दौड़ सकता था। We tried to that as we could run. जितना वो जोर से दौड़ सकता था उतने तेज से दौड़ने के लिए उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। At last my cousin Murad said, "Get down." अंत में मेरे चचेरे भाई ने मुझसे कहा, "Get down." नहीं, decline. Get down. Get down. Decline. अंत में मेरे छोटे भाई ने कहा कि उतरो। Get down, decline from the horse. I want to ride alone. अब मैं घोड़ा अकेले